बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर तौकीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ अनलॉक। आज हम बेटा आप लोगों के पास एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक बेटा आप लोगों के पास सॉल्व करते हैं। तो चैप्टर बेटा आप लोगों के पास 9 है, उसका नेम है आप लोगों के पास सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स ये होगी बेटा आप लोगों के पास कि ऐसी आप लोगों के पास शेप्स हैं या ऐसी डायग्राम्स हैं जो कि आपस में क्या होगी बेटा आप लोगों के पास बज़ाहिर तो सेम होगी, लेकिन उनके साइज के अंदर क्या होगा बेटा आप लोग पास फर्क हो सकता है, उन दोनों के साइज के अंदर डिफरेंस हो सकता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, उनको चेक करना है कि दोनों आपस में सेम है या नहीं है। मींस आप लोगों के पास उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप लोगों के पास क्या रहेंगी, सेम। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ बेटा आप लोगों के पास एक छोटा स्केयर बना देता हूँ और यहाँ पे एक बड़ा स्केयर, ये दोनों शेप्स आप लोगों के पास क्या है, सिमिलर है, बराबर नहीं है। सिमिलर का मतलब इनके जो फीचर्स वगैरह है वो आप लोगों के पास सेम है, जस्ट साइज का आप लोगों के पास क्या होगा, डिफरेंस होगा। क्लियर होगी बात। अब हमने इनको चेक करना है कि आप लोगों के पास कौन सी सिमिलर फिगर्स है और कौन सी नहीं है। इसके लिए आप लोगों के पास क्या होता है, जो आप लोगों ने जो दो फिगर्स जो आपस में इक्वल प्रूव करनी है, सॉरी सिमिलर प्रूव करनी है, उनके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सेम साइड को सेम साइड के ऊपर डिवाइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आप लोगों के पास बेटा आप लोगों के पास ये फिगर 1 है और ये बेटा आप लोगों के पास फिगर 2 है। क्लियर होगी बात। ये आप लोगों के पास फिगर 1 है और ये बेटा आप लोगों के पास फिगर 2 है। होगा क्या कि आप लोगों ने क्या करना है, फिगर 1 की जिस साइड को पहले लेंगे तो उसको किस साथ डिवाइड कराना है, फिगर 2 की उसी साइड के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल इधर क्या आ जाएगा, इधर पहले मैं 4 ले रहा हूं तो डिवाइडेड बाय क्या आएगा आप लोग पास 6, डिवाइडेड बाय क्या आएगा 6 इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्या होगा, अब मैंने 4 को 6 के ऊपर डिवाइड करा, पहले 4 को लिया है तो अब अगली साइड लूंगा तो इधर 3 लूंगा तो उसके इक्वल कौन सी साइड बन रही है, 4.5, क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4.5 इज इक्वल, अब अगर इधर 5 लूंगा इधर क्या लेना पड़ेगा फिर 7.5, ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 7.5। अगर सेम साइड को सेम साइड पे डिवाइड करने से, हाँ उसका ख्याल रखना है आप लोगों ने, अगर पहले इसका लिया तो फिर सब में पहले यही आएगा। ये नहीं कर देना पहले यहाँ पे 4/6 कर लिया तो अगले में 4.5 पहले आ जाए और 3 बाद में, इस तरह नहीं करना। अगर आप लोगों ने पहले इस साइड पे 4 लिया डिवाइडेड बाय 6 कराया तो अगले में भी 3 लोगे, बाद में ये लोगे। अब हर जो आप लोगों के पास रेशियो इनकी जो बराबर होगी उसमें क्या करना है, हर साइड के अंदर अगर पहले फिगर के अंदर आप लोगों ने इसका सबका पहला पहला लिया है तो उसके अंदर भी आप लोगों के पास वो हमेशा सबका में दूसरा आएगा। जैसे इधर 4 पहले आया तो इधर पहले 3 आएगा और पहले ऊपर 5 ही आएगा। अगर तो इन तीनों का आंसर आ जाए सेम तो आप लोगों के पास ये जो इसका इसका और इस तीनों का आंसर सेम आ जाएगा तो आप लोगों ने क्या देना है कि ये आप लोगों के पास जो आप लोगों के पास जो क्वेश्चन है, ये जो आप लोगों के पास जो फिगर्स हैं आपस में क्या हो जाएंगी, सेम। क्लियर होगी बात। मींस के तमाम की जो रेशियोज होंगी सेम साइड को सेम साइड पे डिवाइड करने से उनका आंसर अगर सेम आ जाता है तो हम क्या कहेंगे बेटा आप लोगों के पास ये जो फिगर्स हैं ये आप लोगों के पास क्या है, सिमिलर है, मींस के आपस में सेम है। क्लियर होगी बात। अब बेटा उनको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर पे, जो आंसर आप लोगों के पास क्या आता है, सबका आंसर इक्वल आ गया तो ये क्या हो जाएंगे आप लोगों के पास, सिमिलर फिगर्स हो जाएंगे। ये बेटा आप लोगों के पास 4 डिवाइडेड बाय 6 करते हैं, ये कितना आ रहा है 0.666 चल रहा है। मैं क्या कर देता हूँ बेटा आपके पास 0.667 कर देता हूँ। इसका भी कर देते हैं डिवाइड, 3 डिवाइडेड बाय 4.5, ये भी वही आंसर आ रहा है 0.667। इसको भी करा देते डिवाइड, 5 डिवाइडेड बाय 7.5, ये भी कितना आ रहा है 0.666 चल रहा है, मैं 667। तीनों का आंसर बेटा आप लोगों के पास क्या आ गया है, सेम आ गया है। तो इसका मतलब ये दोनों जो फिगर्स हैं ये बेटा आप लोगों के पास क्या है, सिमिलर। ये आप लोगों के पास तरीका है सब फिगर्स को सिमिलर को चेक करने। क्लियर होगी बात। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दो ट्राइंगल्स दी हुई हैं, एक ABC, दूसरी ट्राइंगल आप लोगों के पास FE और D। हमने क्या करना है, सेम साइड की ट्राइंगल की सेम साइड को, एक ट्राइंगल किसको बेटा आप लोगों के पास में फिगर 1 कह देता हूं, इसको फिगर 2 कह देते हैं। आपने जो फिगर 1 की जो आप लोगों के पास जो नंबर 1 पे फिगर है उसकी ट्राइंगल की जो साइड लेनी है फिगर 2 की उसी साइड के ऊपर क्या कराना है, डिवाइड। फॉर एग्जांपल फिगर 1 के अंदर ये टेढ़ी लाइन 12 है तो इसकी टेढ़ी लाइन कौन सी होगी, ये वाली। मींस कि AC बेटा आप लोगों के पास डिवाइड किसके ऊपर होगा, AC डिवाइड हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास FD के ऊपर, इज इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए, नेक्स्ट रेशो AC इसके बराबर आएगा, मैं ले रहा हूं BC किसके बराबर आएगा, FE के। BC डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास FE के। नेक्स्ट क्या आएगा आप लोगों के पास ED और आप लोगों के पास AB। पहले आप लोगों ने अब ये लिखने, क्योंकि हमने इन दोनों के अंदर पहले ये वाली ली है तो अब ये वाली लेनी है। क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास AB डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास ED। सबका रेशो का आंसर क्या आना चाहिए बेटा, सेम आ गया तो आपस में क्या होगी, सिमिलर। AC की वैल्यू कितनी है 12 डिवाइडेड बाय
AC की बात कितना है FD, FD की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 21 इज इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास, BC गिवन क्या हुआ है 9 डिवाइडेड बाय FE कितना है बेटा आप लोगों के पास 15.75 इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है 6 डिवाइडेड बाय ED की वैल्यू कितनी है बेटा आप लोगों के पास 10.5। क्लियर हो गई बात। अब गौर के साथ देखो तो ये तमाम वैल्यूज बेटा आप लोगों के पास क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। क्या आ रही है आप लोगों के पास सेम, मींस के पहले आप लोगों ने हमेशा उसकी वैल्यू लिखनी है जो आप लोगों के पास पहले ले रहे हो, फिर सबके अंदर वही पहले लेनी है। देखो पहले 12 लिया, बाद में 9 लिया, फिर 6 ये सारों की क्या आ रही है ऊपर आ रही है, ये वाली वैल्यू बाद में ली है तो सारी क्या आ रही है बेटा आपके पास नीचे। इनको डिवाइड करा के चेक कर लेते हैं, ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर सिमिलर आएगा तो आप लोगों के पास क्या होगी, इसके आप लोगों के पास सेम आएगा, अगर इनका आंसर तो सिमिलर आप लोगों के पास क्या होगी, फिगर्स होंगी। इनको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 21 कितना आंसर आ जाएगा 0.5714। यार 0.57 लिख लेते हैं, इसे 571 लिख रहा हूं। नेक्स्ट कितना होगा 9 डिवाइडेड बाय 15.75, ये भी कितना आ रहा है बेटा आपके पास 0.571, इसको डिवाइड करा लेते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 10.5, ये भी कितना आ रहा है बेटा आपके पास 0.571। ये बेटा आप लोगों के पास इनका आंसर सेम आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये दोनों जो फिगर्स होंगी ये आप लोगों के पास क्या हो जाएंगी, सिमिलर। क्लियर होगी बात। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। बेटा आप लोगों के पास दो ट्राइंगल्स दी हुई है, इसको बेटा आप लोगों के पास हम 1 का नाम दे देते हैं और इसको 2 का नाम दे देते हैं। होगा क्या, आप लोगों के पास दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। आप लोग पास देखो इनकी शेप और इसकी शेप आप लोगों के पास सेम है, हमने सेम साइड को सेम साइड के ऊपर डिवाइड करके डीएफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डीएफ को क्या कह देता हूं बेटा आप लोगों के पास एक्स और ईएफ को क्या कह देते हैं वाई। क्लियर हो गई बात। अब क्या होगा, अगर मैं डीएफ को एक्स लेता हूं तो इसकी दूसरी साइड, पहली ट्राइंगल की ये साइड, दूसरी ट्राइंगल की कौन साइड बनेगी, ये वाली टेढ़ी लाइन बनेगी। इसका मतलब क्या आ जाएगा x/20 इज इक्वल टू, नेक्स्ट बेटा आप लोगों के पास क्या होगा, इसको इसके ऊपर डिवाइड करवाया तो अगर हम इस साइड को लेंगे तो इसकी ये वाली साइड बनेगी। इसका मतलब कितना आ जाएगा 6/12 इज इक्वल टू, और नेक्स्ट बेटा आप लोगों को अगर मैं EF लूंगा तो इसकी कौन सी साइड बनेगी बेटा आप लोगों के पास BC वाली, ये बन जाएगा y/16। हमने वैल्यू किस किस की निकालनी है, x और y की, मींस के x को हमने DF कहा हुआ और y को हमने EF कहा हुआ है। सबसे पहले बेटा हम इन दोनों को फर्स्ट दो को इक्वल रख लेते हैं। x/20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 6/12, ये दोनों आपस में इक्वल रख रहे हैं। इधर से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट में बेटा आप लोगों के पास क्या कर रहा हूं 6/12 इज इक्वल टू y/16, इन दोनों से बेटा आप लोगों को 6 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी y की। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 6 1 जार 6 2 जार, x/20 इज इक्वल टू 1/2। 20 इधर क्या हो रहा है डिवाइड होकर जाके मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 20/2, 2 1 जार 2 10 जार, कितना आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। और x किसके बराबर था DF के, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा DF, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड में क्या होगा 6 1 जार 6 2 जार 12, 16 डिवाइडेड होकर जाके मल्टीप्लाई, 16/2 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 1 जार 2 8 जार, ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। और y बेटा आप लोगों के पास किसके बराबर था EF के, यहाँ पे आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास EF। ये बेटा आप लोगों के पास जो दोनों पार्ट थे उसको हमने आप लोगों को सॉल्व कर लिया है, दोनों आप लोगों के पास जो फिगर्स हैं उनको सिमिलर देखते हुए। क्लियर होगी बात। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या कहते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बेटा आप लोगों ने क्या करनी है कैलकुलेट। सबसे पहले ये फिगर दी हुई है बेटा के पास, इसको मैं 1 फिगर का नाम देता हूं, इसको बेटा आप लोगों के पास 2 का। एक फिगर बन रही है ABE और दूसरी फिगर बन रही है AD और C, दोनों आप लोगों के पास क्या है ट्राइंगल है, सेम साइड को सेम साइड के ऊपर डिवाइड करते हैं और x की वैल्यू इधर बेटा के पास ये साइड और इसकी ये साइड दोनों सेम है। कितना आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 1.2 इज इक्वल टू, नेक्स्ट कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, अब इसकी ये साइड और इसकी ये साइड आपस में क्या है इक्वल है। कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, पहले हमने x लिया था, इधर भी क्या लेना पड़ेगा 7.5 डिवाइडेड बाय, अब कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 1.2 इधर डिवाइडर हो तो जाके मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 7.5 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1.2, x इज इक्वल टू, ओके बेटा का पॉइंट खत्म करेंगे, इसका पॉइंट भी खत्म करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा, इसका पॉइंट भी खत्म होगा, नीचे कितना आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 75/3 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई 12/10, क्योंकि इशारे खत्म करते हैं बेटा बस 1 आ जाता है, उसके बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0 लगा देते हैं। x इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 3 1 जार 3 25 जार 75,
फिर कितना आएगा 5 2 जार और 5 5 जार 25, 2 1 जार 2 6 जार 12। नेक्स्ट इतना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास। अब इनको कट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। एक्स का आंसर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 3 सेंटीमीटर। ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगी एक्स की वैल्यू। जस्ट आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन, नहीं तो आप कैलकुलेटर में भी सॉल्व करेंगे तो भी आंसर उतना ही आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। सेकंड पार्ट के अंदर क्या कह रहा है बेटा आप लोगों के पास कि दो ट्राइंगल्स गिवन की हुई है। एक छोटी ट्राइंगल है BEF, एक बड़ी ट्राइंगल है BC और D। ठीक है, ये आप लोगों के पास एक ये छोटी ट्राइंगल है और इस समेत टोटल मिला के जो बाहर वाली है ये बेटा आप लोगों के पास टोटल क्या हो जाएगी बड़ी ट्राइंगल होगी। मैं क्या करता हूँ बेटा आप लोगों के पास बड़ी ट्राइंगल के अंदर देखें तो यहां से यहां तक का फासला x+6 होगा। क्या होगा बेटा आप लोगों के पास x+6, और छोटी ट्राइंगल का क्या होगा 6। ये छोटे ट्राइंगल का 6 होगा और बड़े ट्राइंगल का 4 होगा, सेम साइड आ जाएगी। क्या आ जाएगा, मैं पहले बड़ी का लिख रहा हूँ x+6 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 6 इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास पहले बड़ी का आएगा। बड़ी के लिए दोनों को जमा करेंगे इधर, जैसे हमने दोनों को जमा किया 8 + 3 11 डिवाइडेड बाय फिर BF का आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा ये। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 6 इधर क्या हो रहा है बेटा पास डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x+6 इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 6। ये कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2 4 जार 2 3 जार। ये आ जाएगा x+6 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा 33 डिवाइडेड बाय 4। 6 प्लस और उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 33/4 माइनस का 6। x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय बेटा आप लोग पास करेंगे 33 आ जाएगा, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे 4 4 6 जार 24। कितना आंसर आ जाएगा बेटा आपको 33 में से आप लोग पास 24 जाएगा, कितना बच जाएगा बेटा आप लोग पास बचेगा 6 और 9, ये आ जाएगा 9/4। 9 को 4 के ऊपर डिवाइड कर लेते हैं बेटा आप लोग पास कितना आएगा 4 1 जार 4 सॉरी 4 2 जार 4 2 जार 8 1 बचेगा, इधर पॉइंट इधर 0 4 2 जार 8 2 बचेगा, फिर कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास 0 लगाएंगे इधर 0, फिर कितना आ जाएगा बेटा आप लोग पास 4 5 जार 20 और 2.25। ये आ जाएगा बेटा आप लोग पास 2.25 सेंटीमीटर। ये बेटा आप लोगों को इसके सेकंड पार्ट का भी आंसर आ जाएगा। क्लियर होगा बात, जस्ट आप लोगों ने ये आइडेंटिफाई करना है कि सेम साइड्स कौन सी बन रही है उनको कैसे डिवाइड करवाना है, बाकी आपके पास क्वेश्चन के अंदर कोई मुश्किल नहीं। क्लियर होगी बात। अब बेटा इसके लास्ट पार्ट जो आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, उसे सॉल्व करके आप लोगों के पास एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटा इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करें। लास्ट आप लोगों के पास ये बेटा आप लोगों के पास फिगर 1 हो जाएगी और ये बेटा आप लोगों के पास फिगर 2 हो जाएगी। फिगर 1 के अंदर आप लोग के पास ये जो CD है वो किसके बराबर होगा FG के। इसका मतलब कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास x डिवाइडेड बाय 2.1 इज इक्वल टू, फिगर 2 के अंदर ये वाली साइड होगी बेटा आप लोगों के पास वही साइड के बराबर होगी, ये वाली फिर इसके बराबर आनी थी क्योंकि आप लोगों के पास ये क्रॉस हो रहा है। कितना आ जाएगा 2, पहले उसको 2.5 को लेंगे डिवाइडेड बाय 2.4 को लेंगे, कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास x इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाय 2.4 मल्टीप्लाई बाय 2.1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के बेटा 2.4 पे डिवाइड करवा देंगे। पहले 2.5 को 2.1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, जो आंसर आएगा 2.4 डिवाइड आ जाएगा। ये आप लोगों के पास 2.19 सेंटीमीटर, ये बेटा आप लोगों के पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। 2.5 को 2.1 से मल्टीप्लाई कराओगे आप लोग पास जो आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाय 2.4 कर दोगे 2.19 सेंटीमीटर बेटा आप लोग पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। और इसी के साथ बेटा आप लोग पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखें। अल्लाह हाफिज।